जूलियस भाई, आपसे आगाज करते हैं पहले कलमे का। कलाम हमें बताता है यशाया का 53 बाब जब हम मुतालिया करें, यीशु मसीह में कोई गुनाह ना था, लेकिन हमारे लिए सारे गुनाह यीशु मसीह पर ला दे गए। कलाम कहता है कि उसकी कोई बदकारी नहीं थी, लेकिन हमारी बदकारी उस पर ला दी गई। हम जानते हैं जब बागे गतसमनी से बात आगे चलती है, रातों रात अदालत लग जाती है, झूठे गवाह आ जाते हैं, पेशियां होती हैं, सुबह जब बात होती है 9 बजे से ये सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। कोड़े, मार, जलील और ये सारी बातें यीशु मसीह के मुंह पर थूका जा रहा है और सारा कुछ चल रहा है। फिर भी क्या ऐसी बरकत वाली बात है कि कंटिन्यू ए बाप इनको मुआफ कर, ए बाप इनको मुआफ कर, ए बाप इनको मुआफ कर। क्या कहेंगे? मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदा उनके ज़ूर में शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला कि मसीह के पहले कलमे पर हम बात कर सकें जो माफ़ी का कलमा कहलाता है। मैं 5 पॉइंट्स पर इस पर बात करूँगा और जल्दी से कोशिश करूँगा कि ख़त्म करूँ। पहली बात यह है कि ये यहूदी लोगों के मुताबिक पहला पहर था जिसमें मसीह पर इल्ज़ाम लगे, कचहरियों में गए और मसीह को मारा गया, कोड़े मारे गए, लान-तान किया गया, मसीह को भारी सलीब दी गई और कील ठोके गए और सलीब पर चढ़ा दिया गया। तो ये वक्त ऐसा वक्त था कि जब मसीह को हाय हाय करनी चाहिए थी, लान तान करनी चाहिए थी, क्योंकि कहा जाता है कि जिस डाकू को सलीब पर चढ़ाया जाता था उसकी नेक की तरफ एक ऐसा जख्म कर दिया जाता था कि उस पर मक्खियां आकर बैठती थी और चीखो पुकार की आवाजें आती थी और बदवाएं उस डाकू के मुंह से निकलती थी। लेकिन इस वक्त हम उस शख्सियत की बात कर रहे हैं जिसके मुंह से बदवा नहीं निकल रही, जिसके मुंह से दुआ निकल रही है। मैं इसको इस बात पर लेकर आना चाहूंगा कि पहली बात जो मैंने वक्त के बारे में बताया, दूसरा पॉइंट है कि वो क्यों कहता है बाप इनको माफ कर। पहला लफ्ज जो मसीह ने सलीब पर कहा है बाप कहा है, तो इसका पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि मसीह इस रिलेशनशिप को बताना चाहता है कि उसका बाप के साथ रिलेशनशिप है। मसीह किन को माफ करना चाहता था? मसीह उनको माफ करना चाहता जिन्होंने उसको पकड़वाया, जिन्होंने कोड़े मारे, जिन्होंने कील ठोके, मुंह पर थूका, जिन्होंने लान तान किया, उन सब को मसीह माफ करना चाहता था। और ना सिर्फ उनको, इसकी बी अगर हम इसको एक और बी सेशन देखें तो मसीह नंबर ए में उनको माफ करना चाहते जिन्होंने उसको लान तान किया, दूसरा आप और मैं। मसीह ने हम सबको भी माफ किया क्योंकि उसने हम सबके गुनाह सलीब पर उठा लिए। और ऐसी शख्सियत मैंने कभी नहीं देखी और जहान ने कभी नहीं देखी जो जिस पर लान तान किया जाए, जिसको मारा जाए और वो कहे बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मैं तीसरी बात इस पर ये करना चाहता हूँ कि वो जो सलीब पर है और वो कह रहा है बाप इनको माफ कर, और वो शिफायत कर रहा है। वो शिफायत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी जाती लाइफ में भी प्रेयर है। मसीह की खिदमत के आगाज में प्रेयर है, मसीह की खिदमत के दौरान प्रेयर है, और मसीह जब जमीन से रुखसत हो रहे हैं और दुख सह रहे हैं तब भी प्रेयर है। और हमें सीखने को मिलता है कि हम दुख की हालत में प्रेयर नहीं करते। हमें जिन्होंने मारा होता है, जिनकी वजह से हम गिरे होते हैं, हम उनके लिए बदुआएं दे रहे होते हैं। लेकिन आए इस कलमे से ये सीखें कि मसीह जो हमारा लीडर है, उसने इस मुश्किल कड़ी में, इस मुश्किल हालत में और ऐसे इस वक्त में जब उसको बदवाएं देनी चाहिए, उसको अपने बारे में सोचना चाहिए, वो फिर भी सबके लिए सोच रहा है। और इसको मैं एक और बात लेकर आना चाहता हूं कि वो खामोश रहा। वो क्यों खामोश रहा? क्योंकि यशाया 53 बाब में लिखा है कि वो खताकारों की शिफायत के लिए सलीब पर चढ़ा है। खताकारों के लिए अगर वो शिफायत करने के लिए चढ़ा है तो उसको पता है कि मैंने खामोश रहना है, और वो खामोश रहा है। खामोशी मसीह ने इख्तियार की क्योंकि उसको पता था कि मैंने कल को जूलियस को भी बचाना है, मैंने अगस्टन को भी बचाना है। और इब्रानियों के खत में लिखा है वो खुशी जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। तो खुशी क्या थी, शादमानी क्या थी कि मैं आजाद हो जाऊंगा, आप आजाद हो जाएंगे। वो लोग जो उसको संसार कर रहे हैं, जो उसको मार रहे हैं, वो आजाद हो जाएंगे। ये खुशी थी, ये शादमानी थी। और मैं इसको आखिर में बात करना चाहता हूँ कि आखिरी मैंने पॉइंट, ये इसका की पॉइंट रखा है और लास्ट पॉइंट है कि हमने मिजाज मसीह जैसा रखना है।
और मसीह का मिजाज कैसा है। अगर आप पहला पतरस और उसका दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत से पढ़ें तो वहां लिखा है कि मसीह ने कुर्बान होकर हमें अपना नमूना दे दिया है। और नमूना क्या है कि वो गालियां सुनकर गालियां नहीं देता था, वो दुख सहकर किसी को दुख नहीं देता था, और मसीह ने ये नमूना हमें दिया है। और इसको मैं आखिर में इन सारे कलमे को वाइंड अप करते हुए कहना चाहता हूँ कि जब मसीह ने अपने दुश्मनों को सलीब पर माफ किया है तो आए हम भी आज अपने दुश्मनों को माफ करें, और ये माफी का पैगाम जो मसीह ने पूरे जहान के लिए दिया है, हम भी जहान में ये माफी का पैगाम लेकर जाएं। और खुदावन करे कि ये गुड फ्राइडे, क्योंकि गुड फ्राइडे में गुड काम हुआ है, तो ये पहला कलमा कहना ही जरूरी था, अब आप इनको माफ कर। तो अच्छा काम हुआ है, हम भी स्टेप उठाएं और अच्छा काम करें और माफी की तरफ। वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात भाई जूलियस ने कही, पास्टर जूलियस ने। इन सारी बातों में जो मैं देख रहा हूँ कि किस कदर हम्बलनेस है क्राइस्ट के अंदर, मसीह के अंदर जो आजिज़ी हमें नजर आती है। और आपने यशायाह 53 बाब का जिक्र किया ऑगस्टीन, मैं समझता हूँ उसकी तस्वीर ये उसका कामिल होना यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि वो गुनाहगारों के दरमियान गिना जा रहा है, लेकिन गुनाहगार खुद नहीं है। और उसकी जुबान ये बात बता रही है कि वो कितना पाक है, कि उसने पहला कलमा जो अदा किया कि वो मुसलसल माफ कर रहा है। और मैं समझता हूँ इसीलिए ये सलीब इस सलीबों के शहर में मुनफरिद है और मुख्तलिफ है। और आज तक याद है कितने डाकू, कितने मुजरिम वहां लटकाए गए, मारे गए, लेकिन किसी को कोई याद नहीं करता। लेकिन क्राइस्ट को रहती दुनिया तक सब याद रखेंगे, सलीब को सब याद रखेंगे। यस, और कितनी प्यारी बात की। आज तो हम बड़े फखर से कहते हैं ना, मैं मर्दे दुआ हूँ, मैं इतनी दुआ करता हूँ, इतनी दुआ करता हूँ। तो कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अगर आज हम इसे देख लें तो मर्दे दुआ तो सब है, लेकिन ऐसा मर्दे दुआ कहीं देखा है आपने जो सलीब पर भी दुआ दे रहा है। और जब हम उसकी अक्स में, उसके अक्स में चल रहे हैं तो फिर कितना जरूरी है हम भी वैसे ही चीजों को लेकर आगे बढ़ने वाले हों। देखें कहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है। हाँ, टाइटल तो अपने साथ लगाएं, अच्छी बात है, आपको खुदा फजल बख्शे, आप वो टाइटल लगाएं, लेकिन क्या ही बात है कि जो टाइटल के साथ क्वालिटीज है वो क्वालिटीज भी मेंटेन करते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी, हम सब के लिए बात है, क्योंकि ये पैगाम तो दुनिया भर के लिए है। जो आज के दिन पैगाम हमें मिलता है, ये ना किसी एक कौम के लिए, ना किसी एक फिरके के लिए, ना किसी एक चुने हुए लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहती जमीन तक। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती रहेगी, हर एक जिंदगी के लिए तो बड़ा काम हो चुका है, जिसकी बाबत आज हम बैठे हुए हैं और आज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं।